इंस्पेक्टर साहब, देखिए, ये मामला गंभीर है। शगुन जी ने स्लीपिंग पिल्स खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज बच्चे के सामने। एक मिनट इंस्पेक्टर, पाठक को फोन कर। इंस्पेक्टर अंकल, इनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। इन्होंने मेरी मॉम को बहुत दुख दिया, उन्हें बहुत परेशान किया। पाठक, लिसन टू मी केयरफुली। बिना किसी को कुछ बताए हुए सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाओ। मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिए। शबल्ला, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक मिनट, आप अपना काम शायद ठीक से नहीं जानते। आप ऐसी सिचुएशन में इनको यहां से ले जाना चाहते हैं जब इन्हें अपने बच्चे के साथ रहना चाहिए। आप कौन? मैं इनका लॉयर हूं, नील पाठक। इसी बच्चे ने इन पर इल्जाम लगाया है। आप इस बच्चे का स्टेटमेंट लेंगे, लेकिन डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी तो आने दीजिए। अभी तक हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और हाँ, आप मेरे क्लाइंट को इस तरह मेंटली हैरेस नहीं कर सकते। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे क्लाइंट अपने घर पर 1000 लोगों के साथ पार्टी कर रहे थे। वो शगुन के आसपास भी नहीं थे, और जब पिल्स उन्होंने खाई है तो उसमें इनकी क्या गलती है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा मेरे बेटे के पास। वो थोड़ा सा परेशान है, लेकिन आप प्लीज बात को समझिए। अरे मुझे खुद अभी पता चला कि हुआ क्या है, मुझे सिचुएशन समझने का मौका तो दो। मिस्टर भल्ला, हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। ठीक है, आप यहाँ रह सकते हैं, लेकिन आपके साथ हमारा एक कांस्टेबल भी रहेगा। पंजाबियों का ना कल्चर ही नहीं किसी की तारीफ करने का। तारीफ करना तो दूर की बात है, ये लोग तो सुनते भी नहीं है पूरी तरह से किसी की स्पीच। हद है ये लोग। मतलब कोई इतनी मेहनत करे, पूरी पंजाबी स्पीच याद करे और ये अजीब से कपड़े सब अरेंज करे, लेकिन नहीं, कोई उसकी तारीफ तो करेगा नहीं ना, सुनना ही नहीं है। खुद अगर तमिल स्पीच याद करेंगे तो बस सबकी तारीफें चाहिए, तालियां चाहिए, लेकिन मैं करूं तो कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं। बैड पीपल। आई बड़ी हिंदी तो ठीक से बोल नहीं पाती, पंजाबी सीखना चलिए। इतना आसान नहीं है बच्चों, मद्रासन है, मद्रासन ही रहेगी। इशिता, अरे पंजाबी में तुम्हारी स्पीच वाज ऑसम। देखो, मुझे पंजाबी उतनी ज्यादा समझ में तो नहीं आती, लेकिन भल्लास के चेहरे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था अरे आई कैन डेफिनेटली गिव यू 6 आउट ऑफ 10। क्या हुआ? अरे इतनी खुशी के माहौल में इतना गुस्सा क्यों आया हुआ तुम्हारे चेहरे पे? हाँ, अरे बताओ तो सही, बात क्या है? Seriously, 6 out of 10? You all men are alike. आप में से कोई भी डिफरेंट नहीं है। आप लोगों को किसी के एफर्ट की कोई चिंता ही नहीं होती है, कोई कदर ही नहीं है। वो कोई प्राइम मिनिस्टर है क्या जो मेरी आधी स्पीच में ऐसे निकल गए जैसे कोई बहुत इमरजेंसी कॉल आया हो? मतलब कोई वर्ल्ड वॉर चालू हुआ है क्या? ओके, तो नाराजगी का पॉइंट ये है। बुआ जी आप खुद बताओ, कुक्कड़ खाने वालों को इडली और सांभर मिलेगा तो कैसा होगा? हाय हाय। अब बुआ जी क्या बताऊं, बेचारी मम्मी है ना, वो भी फंस गई है। पता है, किसी को खाने पे भी नहीं बुला पा रही। पूछो क्यों? मतलब बुलाती तो क्या मुंह दिखाती, क्या खिलाती? वो पायसम और इडली। अब कौन उस शेरनी के मुंह में हाथ डाले और कहे कि चिकन बना दे, मटन बना दे? बुआ जी हाँ, वो तो हाथ तक नहीं लगाती हैं। तू फिकर ना कर, उन आ गई है ना तेरी बुआ फ्रॉम कनाडा, मैं सब ऑल राइट कर देंगी, चिंता मत कर। सब ठीक ठाक? क्या हाल है घर वालों के? चलो अच्छा, कम से कम मेरी बीवी का हाल चाल बता दो। ठीक ठाक है ना? उसको बोलना कि आज भी हम उसी के हैं। क्या प्रॉब्लम? चुपचाप चले जाना यहाँ से। क्यों जलती हुई आग को हवा दे रहे? आग तो पहले से जल रही है। क्यों सर साहब, शगुन जी का दुपट्टा हाथों से छूटता नहीं है और इशिता जी के बगैर रह नहीं पाते हैं। ऐसे मानना पड़ेगा, कुछ तो बात है। आप दोनों अप्सराएं चांद छिड़कती हैं, एक संभाल एक को भी नहीं पाते। क्या तो आप, हम कुछ मदद कर दें आपकी इशिता जी को संभालने के लिए? छोड़िए आप, छोड़िए। हवलदार साहब देख रहे हैं आप, ये आदमी हॉस्पिटल में दंगा कर रहा है। और आप शांत हो जाइए। अगर आपने दोबारा झगड़ा किया तो मैं आपको उठा के अंदर डाल दूंगा, तब आपकी सारी की सारी हगली निकल जाएगी, समझे आप? मैंने आपको कहा था ना, आदमी बहुत डेंजरस है। आप प्लीज इन्हें अरेस्ट कर लीजिए अंकल, प्लीज। चलिए, बड़े साहब आने वाले हैं, आप लोग इधर से चलिए, आइए। चलो बेटा।
ए,